एनजीओ समिट और बिजनेस समिट एक नया कॉम्बिनेशन हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस प्रेजेंट करने के जिस प्रोग्राम की दावत को आप सब कबूल फरमाकर बहुत दूर दराज से यहाँ पर चंद्रपुर से भी लोग आए हैं, औरतें भी आई है, सांगली कोल्हापुर से भी आए हैं, इधर पालघर से भी आए, ये महाराष्ट्र के हर कोने से आए। बीच के कुछ मिस हो गए, लेकिन दूर का आता है तो वो रास्ते में सब लोगों को एक मैसेज दे के आता है। तो ऐसे आप सब लोग कुर्बानी दे के आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ। मंच पर बैठे हुए जो डिग्निटरीज है, इसमें एक खास शख्सियत है एडवोकेट सनोबर कुरैशी। ये सनोबर कुरैशी साहब दिल्ली से आए हैं। कुरैश कॉन्फ्रेंस एक नेशनल लेवल की बड़ी कर सकते हैं कि इनका यानी कि कारोबार और क्या क्या कुरैश फैमिलीज का है। कल ही उन्होंने बताए कि करीबन 20% का शेयर जो इंडस्ट्री है 20% की है, वो कुरैश लोगों के इस पर चलती है। एक बहुत बड़ा सरमाया आज हमारे साथ में है। इसके साथ में अपने जो व्हाट्सएप के मैसेज चलते हैं और हमारे यहाँ पर एमएम के ट्रस्टी शमशुद्दीन शेख साहब है, इनके साथ में पहचान के कदीर सेठ बोल के मेमन एम कदीर सेठ, ये सऊदी में ज़्यादा इनका काम हुआ है। और सऊदी इंडिया जो बिजनेस नेटवर्किंग है गवर्नमेंट के लेवल पर, उसमें उनका रोल अदा हुआ है और काफ़ी सोशल वर्क उन्होंने सऊदी इंडिया के बीच किया है। ऐसे भी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। और हम सब आप सभी जो है ना, एक से एक डायमंड्स है। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो एमएम हाँ यस पीछे एमएमएनएफ के 15 मिशन है कल बताया गया था, लेकिन कौन से मिशन से ये नहीं बताया गया था। इसको हम लोग एक पीपीटी अपना जो अभी का ग्रुप बनेगा इस पर दे देंगे, क्योंकि वक्त की कमी है। 15 मिशन में से एक मिशन है, आप देखेंगे मिशन नंबर 6 तिजारत। तिजारत एक ब्रांड है, इसका एक ब्रांड नेम है, लेकिन इसके पीछे की थीम है बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे समाज में अगर बिजनेस में तरक्की करना है तो आज जो मौजूद प्लेटफॉर्म्स है या मौजूद तरीके हैं उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव लाने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अभी हमारे पास रेडी सिस्टम नहीं है कि जिसको हम लोग कॉपिंग करेंगे चलेंगे। रोजाना रिसर्च करना पड़ेगा। हम सबकी वो जिम्मेदारी है, हमारी टीम करती है, मैं करता हूँ। और रिसर्च करके कुछ तरतीबें लाना है, उससे हमें डेवलपमेंट होगी। लेकिन हर एक मिशन को एक एक ब्रांड नेम है, उसमें से एक बिजनेस मिशन का ब्रांडिंग है तिजारत। तो इस तिजारत के अंदर भी हम लोगों के करीबन 12-13 और मिशन है। मैं सिर्फ गिना के शॉर्ट में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। पूना में हम लोग करीबन 3 साल से मेहनत कर रहे कि हर महीने का एक बिजनेस नेटवर्किंग का मीटिंग होता है। उसके बाद में पूना के बाद में पीसीएमसी यानी पिंपरी चिंचवड़, जो इंडस्ट्री पूरा महाराष्ट्र का बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वहां पर भी हम लोग मीटिंग करते हैं। हमें पूना के मीटिंग से पीसीएमसी के मीटिंग में काफ़ी तरक्की हुई, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल लोगों का हमें साथ मिला। आज जो मीटिंग अपना प्रोग्राम आज का कंडक्ट कर रहे हैं, ये पिंपरी चिंचवड़ टीम के, पिंपरी चिंचवड़ तिजारत टीम के कोर मेंबर्स है, जो हर महीना बहुत मेहनत लेते हैं और एक अच्छा तरीका तरतीब उन्होंने अपनाई है। और आज की मीटिंग उसी तरतीब पर चल रही है। हम लोग सोचे कि ये सोशल प्रोग्राम है अवेयरनेस का, शुरुआत में मैं ऐसे राउंड में अरेंजमेंट करके गया था सुबह में 9 बजे, लेकिन बाद में समझा कि मैं आया देखा तो थोड़ा सा ये थोड़ा मुझे भी बुरा लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया, माफ़ करना। फिर से हम लोगों का ऐसा बिठाया गया। क्यों बिठाया गया? क्योंकि कल का माहौल, कल कुछ लोग थे, एक बिजनेस अटायर, जब बिजनेस मीट होती है बिजनेस होटल में, तो हम लोग ऐसा कॉन्फ्रेंस शेप में बैठते हैं। अभी इतना बड़ा हॉल है, आज वो अरेंजमेंट हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन उसकी तरतीब हमें बताना है। इसका फायदा एक होता है कि बात करने वाला तुम्हारे सामने नहीं रहता है, बात करने वाला साइड में रहता है। तो तुमको गर्दन ऐसा ऐसा करना ही पड़ती है, तुम सो नहीं सकते, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बराबर स्पीकर की तरफ जाता है। ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो इसी तरीके से एक बिजनेस मीट्स को बिजनेस अटायर में लेना है और इससे फायदे नेटवर्किंग, यानी कि जब मीटिंग 11 बजे शुरू होने वाली है, रेगुलर मंथली मीटिंग शार्प शुरू होती है। आज थोड़ा सोशल है, बहुत दूर गांव से लोग आए, एक एक रूम में हम लोग 10-10 लोगों को रखे हैं।
कुछ लोग ट्रैवल्स में है तो देर लगी, इसलिए थोड़ा आज प्रोग्राम लेट हुआ। लेकिन पीसीएम से टीम को मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि तरतीब हमने बनाई है, मैं थोड़ी सी आपको इसकी कारगुजारी दूंगा। पिंपरी चिंचवड़ के टीम में सुबह 7:30 बजे लोगों को बुलाया जाता। पहला ही सवाल लोगों का रहता, इतनी सुबह मुस्लिम लोग आएंगे? तो हम लोग बोलते भाई जिसको जरूरत है, जिसको भूख लगी है, जिसको बिजनेस बढ़ाना है, हमारे दीन ने भी बताया है कि फजर के बाद कारोबार के लिए फैलो। जिसको जरूरत है वो बराबर से आते, सुबह 7:30 बजे आते लोग, 8 बजे तक आधा घंटा चाय बिस्किट और नेटवर्किंग रहता है। जो आए हुए लोग हर एक दूसरे को कार्ड शेयरिंग करते। आज यहाँ पर आए हुए लोगों में अभी घंटा भर से लोग यहाँ पर, कितने लोगों ने अनजाने आदमी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, सिंपल कार्ड दिया, बात नहीं कही। कितने लोगों ने किया? देखो 20% भी नहीं। तो ये हमें बढ़ाना पड़ेगा। अपनी जिनकी पहचान नहीं उनसे पहचान बढ़ाना पड़ेगी। उनसे कार्ड तो कम से कम दे दो। अपना बिजनेस कार्ड आपके साथ में चाहिए। बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन के साथ में हमारा बिजनेस कार्ड ही नहीं रहता है। अरे अरे अभी खत्म हुआ। अरे मेरे पर भी वो नौबत आती है कभी कभी, लेकिन उसके कार्ड देने के साथ में बात तो करो, सलाम करो। बहुत बातें खुलती है सलाम करने से, सलामती है ना। तो इससे ये नेटवर्किंग एक होता है। दूसरी बात, हमारा दूसरा मिशन है बिजनेस डायरेक्टरी। आज हमारे ताजिरों की, छोटे बड़े कोई भी ताजिर हो, मैं कहूँगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है वहाँ से लेके कारपोरेट इंडस्ट्री तक के जो हमारे ताजिर है, कहीं पर इनकी बिजनेस डायरेक्टरी अवेलेबल है? किसी को मालूम है तो बताए, हमें उसका फायदा होगा। बता सकता है कोई ऐसी बिजनेस डायरेक्टरी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है? कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बिजनेस डायरेक्टरी का भी इंतजाम कल जो ऐप का ओपनिंग हुआ उस ऐप में किए हैं। आप सभी लोगों का उसका हम लोग ग्रुप पर एक अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें आप बिजनेस डायरेक्टरी में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लेकिन ऐप आपके पास होना चाहिए। और ऐप के लिए क्या होना है मैं रिपीट करता हूँ, 465 की MMNF की मेंबरशिप है। आपको इस ट्रस्ट की मेंबरशिप भी मिलेगी और 1 साल के लिए ऐप भी फ्री मिलेगा। उसी में ये सब आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके आगे है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है पूरा। तो ऑनलाइन के ज़माने में हम लोग, हमारे में से कितने लोग ऑनलाइन पर है? मिनिमम मैं बोलता हूँ कि अमेजोन पर जाना है तो वो क्या करेगा, फ्री अपलोडिंग देगा आपको, लेकिन कमीशन खाएगा। OLX पर भी जाना है तो ऑनबोर्ड होने के पैसे लेगा। क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि ऑनबोर्ड होने के लिए पैसे लेता है लेकिन बाद में कमीशन नहीं लेता है? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? तो ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने मेरा बाजार नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। जो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट लगता है, सर्वर लगता है, या IT के भी लोग हैं, मालूम है लोगों को। तो IT मेंटेन करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चार्जेस बोलकर सालाना 2000 रुपये हम लोग लेने वाले हैं। उसमें आपको डायरेक्ट आपका कस्टमर मालूम होगा, आपको जो वेंडर चाहिए वो डायरेक्ट मालूम होगा। अमेजॉन वेंडर को कस्टमर दिखाता नहीं और कस्टमर को वेंडर दिखाता नहीं। हम लोग वो ट्रांसपेरेंसी बेयर उसको खत्म किए। हमको सिर्फ प्लेटफॉर्म देना है, लोगों को जोड़ना है और अपने लोगों का जो IT पर आने का कॉस्ट है उसको कम करना है। आज मुझे बोलो कि तुम्हारे शॉप की सिंगल वेबसाइट भी अगर करनी है, वेब पेज एक करना है, तो 5000 रुपये के अंदर कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है। या तुमको 2000 में वो भी मिल रहा है, एक वेब पेज भी आपका खुद का मिल रहा है जो आप खुद एडिट कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट आप चेंज कर पाएंगे, आपकी प्राइसिंग चेंज कर पाएंगे और वो प्राइसिंग प्रोडक्ट देखकर लोग आपको डायरेक्ट ऑर्डर देंगे। वहाँ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होगा। इतना सब इतने कम पैसे में दे रहे। उसके बाद में हम लोगों को बिजनेस बढ़ाने के लिए हर शहर में हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए। हॉस्टल 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्टूडेंट्स हॉस्टल्स और एक होता है कि वर्किंग मैन एंड वुमेन हॉस्टल। आज बहुत सारे मुंबई को जॉब में आते हैं, पुणे में आते हैं, नागपुर आते हैं, तो इन लोगों को वुमेन्स को भी रहने के इंतजाम नहीं रहते, बहुत प्रॉब्लम्स रहते। तो हमारी कोशिश है कि हर शहर में हम लोग एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, वर्किंग बॉयज हॉस्टल की कोशिश करने वाले हैं। इसके साथ में कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी। कोऑपरेटिव कंज्यूमर आज हमारा कितना खरीदारी होती है ग्रोसरी से, मैं मैक्सिमम कहूँगा ग्रोसरी और कपड़ा, ये हमारा ज़्यादा खरीदी होता है। हमारे बेचने वाले कितने हैं? क्यों नहीं हम लोगों ने, अभी मुंबई में अपना बाजार है, पुणे में ग्राहक पेट है, हम हमारे सातारा कोल्हापुर में जाएंगे तो हर शहर में बड़े बड़े बाजार है, कोऑपरेटिव बाजार है।
वो जो कोऑपरेटिव बाजार में उसका फायदा उसको ही मिलता है ना, शेयर होल्डर है ना वो पर। तो हम लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़े करने हैं, बिला सूदी इथिकल फाइनेंस में हमें काम करना है। यहाँ पर आज मौजूद है, सब लोग उनके काउंटर को कांटेक्ट करें। बैतुल नसर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का यहाँ बैनर भी लगाए, उनका स्टॉल भी लगाए, उनके जिम्मेदार भी यहाँ पर मौजूद है। बीच का वक्त जो खाने के बाद का है या प्रोग्राम के बाद का है, वो आप उनको मिलो। और हमें सूद लेना देना हराम है, लेकिन उस पर हम मेहनत क्या कर रहे हैं, उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। EDP 300 एक ऐसा हमारा प्रोग्राम है, ये धीरे धीरे 1 by 1 इसकी में बढ़ोतरी आ रही है। EDP 300 मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमें ऐसे नए ताजिर महाराष्ट्र से 300 खड़े करने हैं। मेरा खुद का बिजनेस खड़ा करने में मुझे क्या तकलीफ हुई मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए प्रोग्राम में लिया हो। MCD से मैं कुछ बात करके मैं 90 को इंजीनियर हुआ, लेकिन 96 तक मेरे हाथ में अच्छा कारोबार नहीं था। 6 साल ऐसा घूमता रहा, यानी कि एज ए एंटरप्रेन्योर में 6 साल में डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन MCD नाम की एक संस्था है, उसके EDP में मैं ज्वाइन किया था 7 दिन, और वहाँ से EDP क्या होता है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होता है मालूम हुआ। तो हम लोग उस पर भी कोशिश करने वाले कि जो अनएम्प्लॉयड है, ना जॉब मिल रहा है ना बिजनेस कर रहा है, तो उनके लिए EDP 300 प्रोग्राम आने वाला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी हम लोग कोशिश करने वाले। इंक्यूबेशन सेंटर, आज के सेशन में इंक्यूबेशन सेंटर पर भी बात है, आने वाले उसके जिम्मेदार। स्टार्टअप वगैरह, शार्क टैंक वगैरह आपने देखा रहेगा। स्टार्टअप सुनते हैं सिर्फ, लेकिन व्हाट इज स्टार्टअप, स्टार्टअप क्या है, उसको कैसे बढ़ाना है, उस पर भी बात होने वाली है। इंक्यूबेशन सेंटर हमें करना चाहिए, आइडिया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका मालूम नहीं, तो हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स भी खड़े करने। बिजनेस स्कूलिंग भी हमें शुरू करना है, बिजनेस स्कूलिंग फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन, उसका हम लोग कुछ एडिशनल तरतीब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मास्टर्स हमारे पास है, कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बताता हूँ कि MMN के पास में 300+ एक थिंक टैंक का ग्रुप है, उसमें बहुत मास्टर है, अलग एक फजल आपके जैसे लोग जुड़ रहे। तो ये हम लोग थिंक टैंकर्स को यहाँ प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके आइडिया शेयर करने के लिए मौका देते हैं। तो हमें बिजनेस स्कूलिंग जो है प्राइमरी से शुरू करना है। जॉब पोर्टल भी हमारे ऐप में है, जॉब जिसको चाहिए उसके लिए जॉब पोर्टल है, लेकिन जो जॉब देने वाला है, आज छोटे छोटे भी एंटरप्रेन्योर उनको एडवर्टाइज देना महंगा पड़ता है। और अपने आज देखे जाएंगे तो बहुत लोगों को आज तुम ही है ना, तुम्हारा जॉब नहीं, हमें आज कैटेगराइज किया जा रहा है, हमें आइसोलेट किया जा रहा है। उस पर हम लोग ही, हमारी कम्युनिटी सोल्यूशन नहीं निकाले, कौन निकालेगा। तो हमें भी लगने वाली जो है, कल हमारे बात हो गई, आज नहीं थोड़ी देर से आएंगे वो, यहाँ एक दिल्ली जायका होटल है, कल वो प्रोग्राम में थे, कल हम लोगों ने इस पर बात थोड़ी किए थे। उनके पास मुंबई के 600 होटल्स का डाटा है और 600 होटल्स का एसोसिएशन है। वो बोले हमें बहुत बच्चे लगते हैं जो पढ़ने आते हैं, ऐसे तो हमारे पास रिसोर्स है, प्लेटफॉर्म आने से ही मालूम हुआ, प्लेटफॉर्म नहीं आया तो कैसे मालूम होगा। तो इसमें हम लोगों को जॉब पोर्टल के जरिए हम लोग बहुत बच्चों को जॉब भी दे सकते हैं, हमें लगने वाला जो ह्यूमन सोर्स है उसको भी जल्दी से ले सकते हैं। बिजनेस लोन सपोर्ट, अभी सूद लेना देना ये बात है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ग्रांट होती है, सब्सिडी होती है, उसके लिए कुछ अलग तरीके से हमें कुछ स्मार्ट करके गवर्नमेंट के बहुत स्कीम्स है। इवन तो आपने पढ़े रहेंगे कि 2 करोड़ तक का लोन नॉन कोलेटरल गारंटी भी मिलता है। कल आपने सुने रहेंगे, कल प्यारे खान साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आए थे, उनको लास्ट वीक 500 करोड़ का लोन मिला, नथिंग एनी कोलेटरल। कैसे मिलता है मुस्लिम आदमी को, पॉलिटिकल है, सपोर्ट है, सही है, लेकिन उसके कंडीशन से वो आप करना पड़ते। उनका 3000 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस है, ऐसे बंदे को बैंक सलाम करती है, गाली चढ़ाती है, और वो बैंक बने जाते, बैंक आती है उनके पास। इतना बड़ा कारोबार में सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट से भी होता है, लेकिन हम कल हमारे पहले ही निगेटिव है, सरकार से हमें कुछ नहीं मिलता है, हमारे दिमाग में बैठा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ क्लस्टर प्रोग्राम से उसमें 90% तक की ग्रांट है, करोड़ों के प्रोग्राम से। और हम लोग ऐसे भी एक स्टार्टअप और जो इंक्यूबेशन की बात किया, हमारे साथ में एक ग्रुप जुड़ा है, उनका गल्फ से साहब कांटेक्ट है, सऊदी इधर से कांटेक्ट है, उधर से उन्होंने इन्वेस्टर का सब जमा किया है। करीबन 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक ग्रुप है, 3000 करोड़ तक के फाइनेंसेस उनके पास अवेलेबल है। वो हम लोग इथिकल फाइनेंस में, शरिया फाइनेंस से उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो इतने बड़े अपॉर्चुनिटीज है, तो हम लोगों ने क्यों नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन मैं फाइनल में यहाँ पर एक अपील करूँगा कि हम लोगों को जैसे पुणे PCMC यानी पिंपरी चिंचवड़, अभी मुंबई चैप्टर अगले महीने से, यानी कि आज उसके अनाउंसमेंट है, अगले महीने से मुंबई के मंथली बिजनेस मीटिंग शुरू हो जाएंगे। आप अलग अलग शहरों से है,
हमारी अजीजाना गुजारिश है एमएनयू की जानिब से, अपने अपने शहर में बिजनेस मिशन को, तिजारत ग्रुप को कायम करो और इस पर आप सब लोग अमल करेंगे। आपकी तरक्की और हमारे समाज की तरक्की के लिए हम लोग सब बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ी कोशिश करेंगे। अच्छी नीयत से करेंगे तो अल्लाह ताला इसमें ज़रूर कामयाबी देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।